वालेकुम दोस्तों, मैं दोस्त आपका फराज। आप देख रहे हैं वाईफाई मोबाइल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी J7 की कुछ सेटिंग्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको पता नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है। जैसा भी आपका दिल चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आप थप्पड़ मार के करें या जूता मार के करें। ये रेड बटन ऑन होना चाहिए और साथ बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे भी आप यानी कोई हथौड़ा मार के इसे ऑन करें, ऑन तो करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जाना अपने स्क्रीन डिस्प्ले को, आपने इसको 2-3 सेटिंग दबा के रखना। तो ये न्यू फीचर ऑन हो जाएगा जो हमें काफ़ी स्क्रीनें देख कर मिलती हैं। इससे आप वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये देखें ये कितने वॉलपेपर हैं या थीम है, जो यहाँ पे आइकन्स हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये थीम्स का ऑप्शन भी मिलता है जो हमने पीछे देखा है। फिर हमें विजेट मिलती है, ये देखें कितनी सारी सेटिंग देखने को मिलती है। फिर हमें होम स्क्रीन सेटिंग भी मिल जाती है यहाँ से। ये ऐप्स स्क्रीन गार्ड, यानी आप किस साइज़ में इसको रखना चाहते हैं, इस साइज़ में रखना चाहते हैं, इस साइज़ में रखना चाहते हैं। ये साइज़ होगा, ये साइज़ होगा, ठीक है। आपको जो सा अच्छा लगता है वो आपने यहाँ से अप्लाई कर देना। जैसे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ये देखें ये कितना बड़ा आ गया, ठीक है। तो आपको जो सी अच्छी सेटिंग लगे आप फिर वो करें। तो अगला ट्रिक का दोस्तों, जब आप अपने किसी दोस्त को इंटरनेट के ज़रिए वाईफाई मतलब हॉटस्पॉट शेयर करते हैं तो आपको पासवर्ड लगाने से काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप पासवर्ड नहीं लगाते तो कोई दूसरा कनेक्ट हो जाएगा, वो भी आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने लगेगा। तो इसका भी एक छोटा सा सीक्रेट है। और जब आप जाते हैं वाईफाई में इंटरनेट जब आपने शेयर करना होता है तो ये हॉटस्पॉट में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ब्लूटूथ, ये थेथरिंग ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर देना। इससे फिर आपको किसी साथ वाले को नहीं पता चलेगा कि यार ये ब्लूटूथ से जो सा ना इंटरनेट शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हिडन सेटिंग है जो आपको पता नहीं चाहिए। ये भी आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे भी आपका टाइम बचेगा। तो नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों, सेटिंग में जाएं, आपको यहाँ पर काफ़ी सेटिंग्स मिलेंगी। तो जो से आपने करनी है वो है सिक्योरिटी। लॉक स्क्रीन के नीचे ये सिक्योरिटी, ये फाइंड माय मोबाइल सिक्योर फोल्डर, इसको आपने क्लिक करना। फिर आपने जाना सिक्योरिटी स्टार्टअप पे, इसको आपने ओके करके ये रिक्वायर्ड पैटर्न व्हेन डिवाइस पावर्स ऑन, इसको ओके करके आपने जो भी आपका ये पैटर्न है ना आपने वो लगा देना। इसका मतलब ये होगा जब आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है तो जब आपका मोबाइल कोई भी जिसको मिलता है वो जब इसे चलाने की कोशिश करेगा या ऑन करेगा, ये तो पहले स्क्रीन लॉक होगा ना, तो जब वो भी इसको स्क्रीन लॉक तोड़ के इस्तेमाल करेगा तो ये फिर ना कोई कॉल सुन सकेगा, ना कोई इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता ये मोबाइल। ये आपने सिक्योरिटी ज़रूर रखनी है, ठीक है। इससे इसका सारी डिवाइस ही लॉक रहेगी तो ये मोबाइल उसके लिए बेकार होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगली सेटिंग्स में, ये ऐप्स में चलते हैं। तो यहाँ में आपको बहुत सी एप्लीकेशन देखने को मिलती है जो आपका काफ़ी स्टोरेज ये मतलब कि ज़ाया किया हुआ है। जैसे कि आपको ड्राइव कुछ इस्तेमाल करते हैं, जो भाई नहीं इस्तेमाल करते इसको भी डिसेबल करें। फिर एक्सेल आ जाता है, जो भाई इस्तेमाल करते हैं वो करें, जो नहीं करते इसको भी डिसेबल करें, ये आपका स्टोरेज कम हो जाएगा। ये फिर फाइंडर, ये गैलेक्सी स्टोरेज को भी इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर जो होता है आपके पास। फिर गूगल भी एक रखें या क्रोम रखें या ये वाला गूगल रखें। फिर जो सा मैप्स वो इसको भी वैसे तो अवेलेबल है, सब इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी इसको डिसेबल कर दें। फिर आ जाता है वन ड्राइव, इसको भी अगर कोई इस्तेमाल करता, अगर नहीं करता तो इसको भी डिसेबल करें। अगर आ जाती पावर पॉइंट, वो भी ये इसी मोबाइल की एप्लीकेशन है। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना आता मगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको करते रहें, अगर नहीं तो यहाँ से आप डिसेबल करें इसको भी, ये काफ़ी मेमोरी ले जाता है।
फिर सैमसंग क्लाउड, सैमसंग इतनी हेल्थी नहीं होती है वैसे एप्लीकेशन, तो इसको भी आप ना डिलीट कर दें। ये देखिए सैमसंग इंटरनेट, आप इसको, मैंने भी इसको डिसेबल किया, आप भी इसको करें। फिर आप आ जाइए सिक्योर फोल्डर सेटिंग, फिर ये टीम्स, ये तो बस मैंने की है। फिर आ जाता है इसका एप्लीकेशन जो सा वर्ड्स है, इसको भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं अगर आता करना तो इसका फ़ायदा भी कोई नहीं। जो भाईजान मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ये जो पढ़ते हैं, ये उनके लिए अगर तो आप इसको भी करें डिसेबल, तो इससे आपके स्टोरेज में काफ़ी स्पेस आएगी। ये देखें मेरे पास अभी ये, आप इसको आके यहाँ से डिवाइस मेंशंस पर आके ना आप इसको ज़रूर ये कर लिया करें, इससे मोबाइल ज़रा थोड़ा बहुत रनिंग में आ जाता है। ये देखें मेरे पास अभी भी स्टोरेज बहुत कम है, तो आप भी ये ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टोरेज सेटिंग में भी आ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ मेरे मोबाइल में इस टाइम चल रही है। ये देखें अवेलेबल स्पेस 1 GB, टोटल स्पेस 16 GB है। सिस्टम ने मेरी 5 GB ली है, फ़ोटो ने ये ली है, फिर म्यूज़िक एंड आइडियोज़ में ये ली है। आप देख सकते हैं किन में से आपका फालतू डाटा हुआ वो आपने फ़ोल्डर खोला और सब कुछ को डिलीट किया, आप अपना स्टोरेज बचाएं। बहुत अच्छी सेटिंग है ये भी। तो ये यहाँ से आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं 2.21 यानी 2100 MB से की, ये तो हमारी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। ये भी आप इसको डिलीट करें, फिर आप इसमें अपना वर्जन चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं एंड्रॉयड वर्जन पर 3-4 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आ गया। जैसे कि ये मुझे लगता है, ये देखें काफ़ी हिडन सेटिंग जो आपको पता नहीं। फिर आप बुलेट नंबर पर 3-4 दफ़ा प्रेस करें तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने मोबाइल की, ठीक है। यहाँ ये देखें ये IMEI नंबर मिल रहे हैं आपको, ये देखें मॉडल नंबर है, ठीक है। या फिर आप स्टेटस पे जाएं तो आपको ये माइक एड्रेस भी मिल जाएगा। ये देखें ये सीरियल नंबर भी मिल जाएगा जो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। फिर बैटरी इन्फो भी आपको मिल जाएगी, ये देखें लेवल बता रहा है। फिर आप डेवलपर ऑप्शन में आएँ, वो दें यहाँ पर आएँ, आपको ये बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये देखें ये उसको भी ऑन कर दें, USB डबिंग को, ये भी अच्छा ऑप्शन है। फिर आप इसको यहाँ से फास्ट भी कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने पहले भी वीडियो बताई है, मैं अब इसमें भी बता दूँ। ये देखें विंडो एनिमेशन स्केल, या आपका यहाँ पर होगा, आपने इसको यहाँ पर कर देना है, ये तीनों को यहाँ पर कर दें। फिर आप नीचे आएँ, फिर आपने बैकग्राउंड पे आना है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें कि मैं जब मोबाइल्स को सारा बैक कर देता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड में कितनी एप्लीकेशन चले। अगर आप 2 कहते हैं तो आप 2 चलेंगी, जब अगर आप 9 बैकग्राउंड प्रोसेस पर करेंगे तो कोई भी नहीं चलेगी। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करें। इसको बहुत कुछ सेटिंग मिलती है यहाँ। फिर आप अपनी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन अपडेट भी चेक कर सकते हैं। अगर आई है आपका मोबाइल स्लो चल रहा है तो आप उसको कर लें, अपडेट कर लें। यहाँ फिर आप उसको रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं, तो पावर ऑफ करके भी रीसेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने डेट टाइम में ये देखें लैंग्वेज एंड इनपुट इस सारा आप जो सा ना इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। हाँ अगर जब आप अपना मोबाइल रीसेट करना होता है तो आप जो सा इसको सेटिंग को जो सी है जो आपने पहले ईमेल लगाई है वो लाजमी रिमूव कर दें कि जो सा जब आप ऐसे रीसेट मारेंगे तो फिर FRB बाईपास लग जाएगा, जो आपको फिर करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। फिर आप शॉप में जाते हैं तो वो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं जितने भी लगते हैं, तो आप पहले ईमेल को क्लोज़ कर दें तो आपको कोई ईमेल नहीं लगानी पड़ेगी। सादा सा बस थोड़ी सी सिक्योरिटी आएगी, उसको आपने ऑन करना, कोई पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, तो आपका मोबाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फिर डिस्प्ले आता है, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर ये फ्रंट स्क्रीन आ जाती है, आप इसको कितने में कितने रखने चाहते हैं, ठीक है।
फिर स्क्रीन मोड डिस्प्ले आ जाता है, ये आपने रखना है, ये रखना है, ये रखना है। ये देखिए ऊपर से वो कलर चेंज हो रहे हैं, वैसे तो ये ही होता है। तो ये बैलेंस भी कर रख सकते हैं आपने, किस बैलेंस पे रखनी है, ठीक है। फिर आ जाती है स्क्रीन टाइम आउट। ये देखे मैंने 3 सेकंड पे रखा है, तो आप 10 मिनट पर भी रख सकते हैं। जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप 10 मिनट पर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो गेम आप जब खेलते होते हैं तो कुछ होती हैं गेमों में, जब आप स्क्रीन ऑफ नहीं होती तो कुछ गेमों में हो जाती, तो आप 10 मिनट तक रख सकते हैं, तो आपको टच करना पड़े। तो मैं फ़िलहाल 3 सेकंड पे रखूँगा। फिर आप लैंग्वेज एंड इनपुट में आ जाएं। फिर यहाँ से आपको कीबोर्ड मिलता है, आप लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो भी आप रखना चाहते हैं। मैंने अब इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम रखी है, फिर मैं उर्दू भी रख सकता हूँ। ये देखें हमारा ये कीबोर्ड आ जाता है। फिर ये देखें वन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। ये सैमसंग का, ये गूगल का टाइपिंग वॉइस है। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं उर्दू भी यहाँ से रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं उर्दू देखूँगा, ये उर्दू मेरी आ गई, मैं इसको सेव कर दूँगा। मैं इंग्लिश भी यूज़ कर सकता हूँ, उर्दू भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी सेटिंग होती हैं। यहाँ से आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप गूगल में टाइपिंग कर रहे हैं तो आप वॉइस भी कर सकते हैं, वॉइस गूगल के दौरान कर सकते हैं, हेडफोन के दौरान। फिर आपको टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आप अपनी स्पीड जितनी कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये गूगल इंजन है। आप इसको भी अप्लाई प्ले पे क्लिक करेंगे तो जो आपको सही लगे वो आपने कर देनी है, ठीक है। तो ये फिर आइकन फ्रेम आ जाते हैं, आपने कौन से फ्रेम रखने हैं, ये रखने हैं, ये रखने हैं। फिर आप डन पे क्लिक कर दें। तो वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो सी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। इसमें एक और सीक्रेट सेटिंग है, वो ये है कि जब आप सिक्योरिटी में जाएंगे ना, ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर सर्च करें पिन विंडो, तो इसको आपने ओपन करना। जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप किसी अपने दोस्त को मोबाइल आपसे कोई मांग लेता कि यार मैंने यूट्यूब ओपन करनी है या मैंने फेसबुक ओपन करनी है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसे देंगे तो वो सिर्फ फेसबुक ही इस्तेमाल कर सकेगा, ना आपकी सेटिंग में जा सकेगा, ना किसी यूट्यूब में जा सकेगा, ना व्हाट्सएप में जा सकेगा, ना आपका डाटा देख सकेगा। वो करना क्या आपने, ये देखें लिखा इन्होंने, टर्न ऑन पिन विंडो, ओपन एन ऐप, प्रेस दी रिसेंट की, यानी बता रहा आपने जो बैक का और रिसेंट का होता है ना टच वाला बटन, उन दोनों को दबाना है। तो ये जो उनसे ना ये लॉक ओपन होगा। अब मैं बताता हूँ आपको लगाना कैसे है। जैसा कि ये मैं एक फ़ोन खोल लेता हूँ अपना कोई भी, मैं ये आगे जब मैंने ये रिसेंट वाला बटन दबाना है ना, तो ये देखिए की का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने जब ओपन करना है ना तो इसको मैं अब ओके कर दूंगा यहाँ से। तो ये स्क्रीन पिंड हो गया। मैं बैक दबा रहा हूँ, ये देखिए मैं बैक नहीं जा रहा। ये कह रहा है टू ओपन ऐप प्रेस एंड होल्ड रीसेंट एंड बैक बटन। तो जब आप दोनों को ऐसे दबाएंगे ना, फिंगर को भी और रीसेंट को इकट्ठे ही, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रीन ओपन हो गई है। तो आप उनसे ना इसका इस्तेमाल करके ना, तो आप ज़रूर मोबाइल दिया करें को आपका कोई मेन डाटा पर ना पहुंच जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली सेटिंग में। तो आपने फिर आना आपने ये लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पर आपने जाना है लॉक स्क्रीन सेटिंग पे। फिर आपने जो सिक्योरिटी लगाई है वो ऑन कर देनी है।
फिर आपने ये इस पर सर्च कर देना ऑटो फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को। जब आप क्लिक करेंगे, जब आप किसी मतलब कि आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, जब आपका किसी को मोबाइल मिलता है तो वो जो सा है 2-3 दफ़ा मतलब कि ये 15 दफ़ा मतलब ये लॉक को खोलने की कोशिश करेगा। तो आपका जो सा आपकी मेन चीज़ जो सी होती है जब हमारा मोबाइल खो जाता है वो होता है डाटा। तो वो फिर सारा का सारा डाटा जो सा ना रिमूव हो जाएगा, यानी मोबाइल ही रीसेट हो जाएगा। तो फिर हल को हो ही नहीं सकता कोई इसको ओपन करने का। तो आप ये भी जो सी ना से सिस्टम ऑन रखें, ठीक है। तो इसको आप ऑन ही रहने दें, मैं भी ऑन ही रहने देता हूँ। तो इससे मेरी थोड़ी सी बात ये है कि जब आप अपना कोई डाटा आपका होता है ना सेव, जब भी आपको कहीं वाईफाई की इन्फॉर्मेशन तो वाईफाई मिलता है या घर लगाए हैं जहाँ भी आपको ऑफिस में मिलता है, तो आप अपना सारा डाटा जो सा ना गूगल ड्राइव पे या किसी और पोस्ट पे शेयर कर दें कि वो सेफ़ रहे, ठीक है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ये अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आप क्या करें, तो वो आप देख लें। अगर आप अपना डाटा कैसे बचा सकते हैं, यानी डिलीट हुआ डाटा आप कैसे आ सकते, तो आप सारी देख सकते हैं। तो मेरी तो ये राय यही है, आप ड्राइव पर डाटा चढ़ा दें। जब भी आप कहीं आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, आप अपनी मेल किसी दूसरे मोबाइल में लगाएंगे तो वो सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। अपनी मेल आपने याद रखनी है, तो मेल पे सारा डाटा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। फिर आपने जाना है जो सी हमारी आ रही सेटिंग है वो बहुत ही कमाल की है। आपने कनेक्शन पे जाना है, यहाँ पर सिम कार्ड पे जाना है, ठीक है। फिर ये सेटिंग यहाँ पर नहीं आ रही, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो सी मैं सेटिंग के बारे में बात करना चाहूँ, मेरे इस मोबाइल की में नहीं है। अब यहाँ पर होगा स्मार्ट डोल सिम्स, मेरा भी वर्जन जो सा ना थोड़ा मतलब मार्शमैलो है, इस पर नहीं होना। तो